वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और कॉपी पेन साथ में ले लेना। इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो वो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। एक कूट भाषा में STEALH को UXGENL लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ROBNRT का कोड क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये बोलना चाहता है कि जिस तरह से STEAL और H को इसने क्या बना दिया, तो इसने बना दिया दोस्तों U, फिर X, फिर G, फिर E, और फिर दोस्तों L के नीचे इसने लिख दिया N, और N के नीचे लिख दिया इसने L। तो अब देखिए, ये बोल रहा है कि दोस्तों इसको मैंने ऐसे बना दिया, तो तुम इसको क्या करोगे। तो हम देखिए इनमें रिलेशन निकालते। पहले देखिए S के बाद TU, तो दोस्तों +2 कर दिया यहाँ से इसने। फिर देखिए T के बाद X, तो देख PQRS T UVWX, तो +4 कर दिया। इसका मतलब दोस्तों ये सीरीज +2 +4 चलेगी, देखना। ई के बाद में EFG +2 कर दिया, ए के बाद में E +4 कर दिया, एल के बाद में N +2 कर दिया, JKLMN। तो उसके बाद देखिए दोस्तों N से L बना दिया, तो MN JKLMN। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या कर दिया, +4 कर दिया। देखिए इसको H है और इसने H को L बना दिया, तो GH JKL। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसने क्या कर दिया, +4 कर दिया। तो देखिए STEALH को इसने बना दिया UXGENL। तो दोस्तों क्या किया है इसने इसने इस श्रृंखला को पूरी को चेंज कर दिया। दोस्तों इसने पहले +2 किया, उसके बाद +4 किया। इसी प्रकार इसने पूरी श्रृंखला बनाई है दोस्तों। तो इस STEALH को इसने UXGENL, मतलब दोस्तों पहले 2 फिर +4, पहले +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4, इस तरह की इसने सीरीज बनाई है। तो ये तो दोस्तों हम भी बना सकते हैं, देखना। R है, पहले R लिख दो, फिर O लिख दो, फिर B लिख दो, फिर इसी प्रकार दोस्तों ROB रोब बन गया, फिर N, फिर R और फिर T। तो चलिए इसको बनाते हैं। R के बाद +2 करेंगे, क्या आएगा, T आएगा। T के बाद दोस्तों O को +4 करेंगे, क्या आएगा, S आएगा। B को +2 करेंगे दोस्तों, BEABCD, तो D आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों N है, N को अपने देखिए +2 +4 +2 फिर +4 करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। R के बाद फिर दोस्तों +2 करेंगे, तो देखिए NR हो गए यहाँ तक अपना, ठीक है, R बन गया। फिर PQRST T आ जाएगा, और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, X आ जाएगा। तो देखिए TSDNR ये कहाँ पर है दोस्तों, देखिए ये TSDRTX कहाँ पर नजर आ रहे हैं। TSDRTX अपने को कहाँ पर नजर आ रही है, ये अपना करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये भी गलत है, U वाला भी गलत है, TSERTX ये भी गलत है। TSDRTX कहाँ पर है दोस्तों, TSDRTX ए में है। तो इस ए को ही अपन क्या करेंगे, सही मान लेंगे, ये ए ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने पहले 2 किए, फिर 4 किए, फिर +2 किए, फिर +4 किए, इस तरह की इसने सीरीज बनाई है। तो हम भी इसी तरह से दोस्तों इसको सोल्व कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो रिलेशन हमें निकालना है। और एग्जामिनर तो हमको बहुत ही इजी रिलेशन देता है दोस्तों, मगर हमारा सेंस कम होने की वजह से हम इनको सोल्व नहीं कर पाते, हमारा दिमाग में कमजोरी होने के कारण हम इन्हें सोल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, ऑक्सीजन है वो गैस है, तो पानी है वो क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, जिस प्रकार से ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फेरस है, फॉस्फोरस है दोस्तों, ये सभी क्या है, एक गैस है। क्या है दोस्तों, ये गैस अवस्था में पाई जाती है, भाप की अवस्था में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो पानी है, पानी तुम महसूस कर सकते हो, पानी तुम पीते भी हो। तो दोस्तों पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O।
तो मतलब दोस्तों दो अणु हाइड्रोजन के प्लस एक अणु ऑक्सीजन का मिलकर किसका निर्माण करता है दोस्तों, वाटर का निर्माण करता है। और ये वाटर क्या है दोस्तों, तुम इसको देख भी सकते हो, तुम नहाते भी हो, तुम पानी भी पीते हो, तो ये क्या समुद्र है? नहीं दोस्तों, समुद्र गलत है। ये क्या वाष्प है? नहीं दोस्तों, पानी कोई वाष्प नहीं है। ये क्या प्रवाह है दोस्तों? इनको तुम प्रवाह करोगे तो दोस्तों ये प्रवाह भी हो जाएगा, मगर पानी एक द्रव है। तो पानी किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, उसी प्रकार से पानी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि पानी क्या है, एक द्रव है। आप इसे महसूस भी कर सकते हो, आप इसको वो कहते हैं ना चलू भरकर पानी में भी ले सकते हो, आप इसको पीते भी हो, आप इससे नहाते भी हो, कपड़े भी धोते हो, तो पानी क्या है, द्रव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही प्रकार से दर्शाता है। देखिए कार है, लकड़ी है, दूल्हा है, तो दोस्तों इनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कार लकड़ी दूल्हा इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये तो डी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि कार अलग हो गई, दूल्हा अलग हो गया, लकड़ी अलग हो गई, तो दोस्तों डी क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, करेक्ट आंसर डी अपना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया है इसने। क्या बनाया है, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो ए एल एन है, इसने जेड ओ एम बना दिया। फिर बी ई एच को क्या करेंगे, तो ये कोई प्लस माइनस का फॉर्मूला है क्या, नहीं है सर। तो ये क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो सीरीज चलती है, एक तो चलती है ए से लेकर जेड की तरफ सीधी, क्या चलती है, एक सीरीज जो चलती है वो चलती है ए से एन की तरफ, क्या चलती है, एन की तरफ, फिर ऐसे मुड़ के दोस्तों एम हो जाता है, और यहाँ पर क्या आता है, जेड आता है। फिर देखिए एम है, फिर यहाँ देखिए ए से एम की तरफ एम, फिर यहाँ पर आएगा एन, क्या आएगा, एन आएगा, यहाँ पर एम आएगा, तो एम के सामने एन हो गया। फिर देखिए एन, फिर देखिए दोस्तों इसी प्रकार बी है, बी के सामने वाई हो गया। इसी प्रकार सी है, सी के सामने एक्स हो गया। इसी प्रकार डी है, डी के सामने डब्लू हो गया। तो एक सीरीज ऐसे चलती है दोस्तों 13-13 अक्षरों की। तो देखिए ये इसमें क्या दिया हुआ रिलेशन है, देखिए इसने क्या किया, ए है, ए के सामने मैंने आपको क्या कहा था, जेड हो गया, तो जेड आ गया। फिर इसने क्या किया, एल है, एल के सामने दोस्तों ओ आता है, क्या आता है, ओ आता है। फिर देखिए मैंने आपको क्या कहा था, एन के सामने एम हो गया, और एम के सामने एन हो गया। तो इसने क्या किया दोस्तों, आमने सामने अक्षरों को लिख दिया। तो फिर हम देखिए लिखते हैं दोस्तों इन अक्षरों को, देखिए बी है, फिर ई है, और फिर अपना क्या है, एच है। तो देखिए बी के सामने अपना क्या आता है, वाई आता है, क्या आता है, वाई आता है। ई के सामने क्या आता है, वी आता है, और दोस्तों एच के सामने क्या आता है, एस आता है, क्या आता है, एच आता है। तो देखिए इनको सोल्व करते हैं अभी। तो बी, फिर ई, और फिर दोस्तों एच, तो एच के सामने दोस्तों एस आता है, ई के सामने वी आता है, बी के सामने वाई आता है। तो ये दोस्तों वाई वी एस कहाँ पर है, तो ए में है, तो ये ए ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाई वी एस इज द करेक्ट आंसर, क्या है दोस्तों, ये वाई वी एस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो दोस्तों इस त्रिभुज में, इसमें में कितने त्रिभुज है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज को लेते हैं। तो देखिए इसको हमने ले लिया, इसमें दो लाइनें भी मार दी। तो अब ये क्या होगा, देखिए एक ये हो गया दोस्तों, एक तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तीसरा वाला ये हो गया। तो इसमें तीन त्रिभुज है। तो देखिए एक प्लस दो प्लस तीन कितने हो गए, तीन दूनी छह हो गए। तो छह त्रिभुज तो अपने ऐसे निकल रहे हैं एज इट इज। मगर दोस्तों देखिए एक लाइन यहाँ पर भी है, एक लाइन यहाँ पर भी है। तो एक तीन ये हो गए छह, एक इस साइड हो गया, दो इस साइड हो गया, तीसरे ये हो गए। तो दोस्तों इस तीन को जब तुम छह से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18 आ जाएंगे। टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, 18 है, क्योंकि हमने इस एक को लिया है। तो ये तो एक ही है दोस्तों। इसके बाद देखिए एक ये भी तो है, इसमें भी छह त्रिभुज है, इसमें भी छह त्रिभुज है। तो 36 कितने हो गए, 18 हो गए। देखिए गौर से समझिए इस बात को, हमने एक ये ही तो लिया था, कौन सा वाला, ये वाला लिया था। तो इसमें देखिए एक प्लस दो प्लस तीन, तो तीन प्लस तीन कितने हो गए, छह हो गए। अब देखिए एक ये है, फिर ये वाला हो गया, एक ये है, ये वाला हो गया। तो छह इसमें हो गए, छह इसमें हो गए, टोटल कितने हो गए, 18 त्रिभुज हो गए। 18 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस त्रिभुजों में कितनी है, त्रिभुजों की संख्या 18 है, 18 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए पहले दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है, कैलेंडर से
संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, यदि 26 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 6 मार्च 2018 को कौन सा दिन रहेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ से चेक करना है कि ये कौन सा वर्ष है। दोस्तों एक तो होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या है, लीप वर्ष होता है। एक होता है सामान्य या साधारण वर्ष। तो दोस्तों जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। तो देखिए 2018 क्या है दोस्तों, 2018 एक साधारण वर्ष है। क्या है, एक साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। इसकी जगह 2016 होता दोस्तों, तो वो क्या होता, एक लीप वर्ष होता। तो देखिए साधारण वर्ष में जो फरवरी है दोस्तों 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है फरवरी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसने क्या बोला, 26 जनवरी। तो देखिए 26 के बाद जनवरी कितने दिनों की होती है दोस्तों, 31 दिनों की होती है। इसलिए 5 दिन तो अपने पास ये रह गए। इसके बाद प्लस जो फरवरी है दोस्तों, फरवरी भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी बीच में निकल गया, इसलिए फरवरी के 29 दिन वो हो गए। प्लस दोस्तों अब ये 6 मार्च 2018 को पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि सोमवार था, तो 6 मार्च 2018 को कौन सा वार आएगा। तो देखिए 6 मार्च है तो 6 दिन ये हो गए। तो देखिए दोस्तों 5 और 6 कितने हो गए, 11। 11 और 29 कितने हो गए दोस्तों, तो 11 और 29 हो गए अपने पास 40। क्या हो गए, 11 और 29 हो गए 40। तो 40 में देखिए आप भाग दीजिए 7 का, 7 पंजे 35 आता है, 35 आता है, शेष 5 बच गए। शेष 5 बच गए तो 5 पर अपना क्या आएगा दोस्तों, तो 5 पर अपना आएगा शनिवार। क्या आएगा, शनिवार आएगा 5 पे। ये कैलेंडर की क्लास जब भी दोस्तों मैं आपको क्या है डिटेल में करवाऊंगा, ये ब्लैक बोर्ड से पहले दोस्तों हम कर नहीं सकते हैं कैलेंडर की क्लास को, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मगर जिस दिन मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा दोस्तों, उस दिन आप इनको एकदम बादशाह की तरह करोगे दोस्तों। कैलेंडर के क्वेश्चन इतने इजी बनवा दूंगा आपसे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतने इजी होते हैं दोस्तों। आप दिमाग से ही इनको सोल्व कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो 36 है, फिर 216 है, फिर 16 है, फिर क्या आएगा 89, 64, या फिर 729, या फिर 225। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, चलिए इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 36 को अगर अपन 10 से भी करें तो दोस्तों 360 आते हैं, मगर ये तो 216 है, तो इस तरह से तो ये हो नहीं सकते। पहले देखते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितने होते हैं, 9 प्लस 64 होते हैं दोस्तों। 216 तो नहीं हुए, तो इस तरह भी ये नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। थोड़ा सा तुम गौर लगाओगे तो ये 216 36 क्या है दोस्तों, 36 दोस्तों 6 का स्क्वायर है, और 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। जब तुम 6 करोगे तो आंसर निकल के आएगा 216। क्या निकल के आएगा, 216। जब तुम 6 करोगे आंसर निकल के आएगा 36। क्या निकल के आएगा, 36। इसी प्रकार ये क्या है दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर है, 4 करोगे क्या आएगा, 16। मगर दोस्तों जब तुम 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64 आएगा। कैसे, तो देखिए इसने पहले तो 6 का स्क्वायर कर दिया, फिर इसने 6 का क्यूब कर दिया, यहाँ पर इसने 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 4 का क्यूब हम खुद कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, 64 हम खुद कर देंगे, 4 का क्यूब हम खुद कर देंगे। ये देखो इसने 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर किया, तो हम 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो अपना 64 जो है वो निकल कर आ जाएगा। और ये 64 ही दोस्तों अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 64 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 56 है, फिर 11 है, फिर 99, फिर 18, फिर 78, फिर 15 और फिर 66। तो दोस्तों कैसे होगा, अगर हम इनमें प्लस माइनस का फंडामेंटल लगाए तो दोस्तों देखिए 11 है, 99, 18, 78, 15 कोई मैटर ही नहीं बैठ रहा है। तो फिर ये कैसे बैठेगा, देखिए मैं आपको एक इजी वे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 5 प्लस 6 कितने होते हैं दोस्तों, 5 प्लस 6 सर 11 होते हैं, है क्या। 9 प्लस 9 कितने होते हैं दोस्तों, 9 प्लस 9 सर 18 होते हैं क्या। 7 प्लस 8 कितने होते हैं दोस्तों, 7 प्लस 8 सर 15 होते हैं, 15 है क्या। 6 प्लस 6 कितने होते हैं दोस्तों, सर 12 होने चाहिए, 6 प्लस 6 तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 6 प्लस 6 सर 12 आने चाहिए। तो 12 कहाँ है, बी में है। तो ये लो दोस्तों अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कभी टुकड़ों में तोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। तो ये 12 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन संख्याओं को इसने आपस में ही प्लस कर दिया दोस्तों, क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया। तो हम भी प्लस करके 12 ले आएंगे, तो 12 अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षरों को चुनिए।
RLP है, KZW है, BND है, AEI है। तो इनमें क्या रिलेशन है दोस्तों, इसमें अगर अपन प्लस करके देखें तो भी नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन। मगर दोस्तों यहाँ पर ये देखिए AEI है, तो AEI क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको कहा था अंग्रेजी वर्णमाला में 5 क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, AEIOU, AEIOU, ये क्या है, 5 वाउल्स है अंग्रेजी वर्णमाला। तो यहाँ पर देखिए RLP है, यहाँ पर KZW है, यहाँ पर BND है, मगर यहाँ पर AEI है। तो AEIOU क्या हो गए, वाउल्स हो गए। तो ये अपने क्या है, विषम अक्षर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने। 77 है उसको 98 कर दिया, और 54 को हम क्या करेंगे, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। देखिए इक्वेशन कैसे सोल्व होगा। जिस प्रकार आप 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कीजिए, 49 प्लस 49 कितने हो गए, 7 7 49 प्लस 49, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9 कितने हो गए, 98 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 98 हो गए। जिस प्रकार 7 का स्क्वायर करने पर 49 प्लस 49 क्या हो गए, 98 हो गए। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करने पर कितने आ जाएंगे दोस्तों, 25 प्लस 16 आ जाएंगे। 25 प्लस 16 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 1 4 हो गए, 41। 41 कहाँ पर है, डी में है। तो ये डी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसने क्या किया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हम इनको स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 41 आ जाएगा, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास कमेंट में जरूर बताना, और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।